माता अष्टभुजा धाम पवित्र तीर्थ स्थल नई गढ़ी में धार्मिक कार्यों में गलत तरीके से भक्तों से मुद्रा मोचन करने व अवैध तरीके से धर्म के नाम पर वसूली करने का एक खेल शुरू किया गया है, जिसमें पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा है कि कथा सुनने वाले से 50 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह की कोई तानाशाही रवैया नहीं था। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जिस प्रकार से लूट मची है, आप इसका जीता जागता उदाहरण नई गढ़ी नगर परिषद से सामने आया है। अगस्त क्रांति मंच ने इस मामले को लेकर माता रानी को ज्ञापन पत्र सौंपकर धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर इस अवैध टैक्स को हटाए जाने की मांग की है। अभी तक तो वाहन पार्किंग के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही थी, लेकिन जब धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर इतना बड़ा षड्यंत्र करने का प्रयास किया गया, तब अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने साथियों के साथ माता अष्टभुजा के पास ज्ञापन पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मऊगंज नया जिला बनने के बाद लोगों को आस जगी थी कि यहाँ पर सुविधाएं बेहतर होंगी, लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया होंगी, लेकिन कुछ हुआ इससे अलग। लोगों को अगर कुछ व्यवस्था मिली तो यह मिली कि कथा कराने वाले को 50 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को लेकर क्षेत्रीय भक्तगणों में काफ़ी आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ माँ अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर नई गढ़ी में, जहाँ बीते दिन एक पोस्टर बैनर लगाया गया था, जिसमें बताया गया कि मंदिर में कथा पूजा करने वालों से 50 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। जिस बात को देखते हुए यहाँ के पुजारियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ जो भक्तगण कथा सुनने आते हैं उनके मन में भी काफ़ी आक्रोश है, जो मीडिया के सामने उन्होंने व्यक्त किया। आज यहाँ पर हम मौके पर पहुँचे, ग्राउंड जीरो पर। जब हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से अवैध वसूली का खेल काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था, के पावन पवित्र पुनीत मंदिर में जहाँ नवरात्र का महीना चल रहा है, भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर भक्तों का एक लंबा जनसैला उमड़ा हुआ है। लेकिन पिछले दिन एक आदेश जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ कथा पूजा करने वाले भक्तों से 50 रुपये की वसूली की जाएगी। वहीं पर यहाँ पे जो मन्नत मांगने वाले हैं, बकरा चढ़ाने वाले हैं, उनसे भी 50 रुपये की वसूली की जाएगी। आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ के पुजारियों में भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कथा हवन पूजा भी करते हैं। लेकिन जब से यह तुगलकी फरमान जारी हुआ है, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब से मऊगंज नया जिला बना था, लोगों में एक आस जगी थी कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लेकिन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का सुधार कार्य तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से वसूली के नए नए फरमान जारी होने लगे जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर अब देखना यह होगा कि इस नियम में कुछ सुधार होता है या नहीं हो पाता है। अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर आए हुए हैं आप, किन बातों को लेकर? आज क्या कल रात से ही एक खबर चली, जिसके बारे में हमें भी जानकारी हुई। हमारे वो वीर शहीद जो मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, आज उनकी आत्मा भी करा रही है। पहले जो राजा हुआ करते थे, अपने राजकीय कोष से धर्म के लिए खर्च किया करते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, मंदिर बनवाते थे। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने और कराने पर दोनों में 50-50 रुपये का कर लगा दिया गया। जजिया कर और लगान के बारे में हमने आपने सुना था, और अंग्रेज़ों से या मुगलों से लड़ाई उसी कर के खिलाफ थी। लेकिन एक ऐसा कर लगाया गया कि सत्यनारायण भगवान की कथा पर कर, जो सुनेगा वो 50 रुपये देगा और जो सुनाएगा वो 50 रुपये देगा। अब प्रशासन को ये नहीं पता है, या यहाँ के कलेक्टर को नहीं पता है कि कई लोग ऐसे कथा सुनाने आते हैं कि 100 रुपये में कथा सुन के चले जाते हैं, 15-20 रुपये का पूजन सामग्री लेते हैं, 21 रुपये पंडित को दक्षिणा देते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसे में धर्म की रक्षा कैसे होगी? ये बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है कि भगवान के नाम लेने पर, भगवान का नाम लेने पर कर लगा दिया गया है। और जो एक ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, उनसे भी आप सवाल करिएगा कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरित्र को सुनने और सुनाने पर 50 रुपये का कर लगा दिया गया है। अब रही बात
आज सभी ये जो विप्र बंधु हैं, जो जिस तरह से वो कथा करके और दिन भर में 100-200 रुपए कमाते थे, ये कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब जो सत्यनारायण भगवान का चरित्र होता था वो भी बंद हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं लग रहा है। जिसका हम सब कोई मिलके प्रतिकार नहीं करते, विरोध नहीं करते, वो दिन दूर नहीं है कि माँ अष्टभुजा के दर्शन में भी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये टैक्स हमारे धर्म पे लगा रहे हैं। मुगल क्या करते थे, औरंगजेब क्या करता था? यही ना करता था कि आप धर्म को छोड़ो। लेकिन जिस तरह से 100 रुपये लगा दिया गया है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनकी माँ अष्टभुजा से आस्था है, उन सभी से निवेदन है कि इस आदेश का सब कोई सामूहिक रूप से बहिष्कार करें और विरोध करें। और हम और अगस्त क्रांति के सभी साथी आके, जैसे देवताओं को भी संकट पड़ता था तो भगवती जगत जननी के शरण में जाके प्रार्थना करते थे, चाहे रक्तबीज का रहा हो, चाहे शोणित का कष्ट आतंक रहा हो, हर समय देवता भी माँ जगत जननी के शरण में गए और जगत जननी माँ अष्टभुजा ने राक्षसों से संतों को निजात दिलाई, राक्षसों के आतंक से निजात दिलाई। आज हम सब ने माँ अष्टभुजा को ज्ञापन दिया, उनको आवेदन पत्र दिया है कि हे भगवती, इस अन्याय से मुक्ति दिलाओ। अब माँ के ही कृपा पर है कि माँ क्या फैसला करती है। संत जी, आप माँ अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर में आए हुए हैं। यहाँ पर पुजारियों में जिस प्रकार से आक्रोश देखा जा रहा है, आप भी उस समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना है आपका? ये हम लोग नगर परिषद नई गढ़ी के जो ये तुगलिया प्रमाण है, जिसको पहले मुगल सल्तनत में जजिया कर लगता था, ये दखल फीस यानी जजिया कर जो लिया जा रहा है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, जो कि आज तक माने अभी तक कहीं भी कर का प्रावधान नहीं था। ये मुगल सल्तनत में था, जो कि वर्तमान में नगर परिषद नई गढ़ी के द्वारा लगाया गया। 50 रुपये प्रति आचार्यों से, और जितने कथा सुनने वाले, पूजा कराने वाले आते हैं, उनसे भी 50 रुपये। 100 रुपये एक सत्यनारायण कथा में 100 रुपये नहीं, वो तो लेंगे ही। हर कथा सुनने वालों से 50 रुपये। सबके साथ अन्याय, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे आपने अपनी आवाज तो रखी, हाँ। लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन करेंगे। सनातन धर्म के विरोध में जो भी कार्य होगा, हम लोग अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे, जो कि हमारा सनातन से चलाया आया है। जैसे ये आदेश जब जारी हुआ तो जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये आदेश जारी किया या बिगाड़ने वाले हैं, जो भी आप माने, तो उनसे क्या आपने बात की इस संदर्भ में? कोई बात नहीं हुई, कोई नहीं है। चुपचाप फरमान जारी हो गया है, ना तो कोई यहाँ व्यवस्था बन रही है, कोई हम लोगों को बताया गया नहीं। आगे कब तक में आपकी रणनीति है? मैं आज से ही यहाँ पुजारी लोग, पंडित जी लोग, अर्चक लोग बैठते थे, वहाँ पर हम लोगों ने स्थान छोड़ दिया है, बैठने के लिए नहीं मिला, इसलिए पूजा में व्यवधान पड़े गया। और मैं संकल्प ले लिया हूँ, जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तो मैं तो स्वयं न पूजा करवाऊंगा, न कथा सुनाऊंगा, और इसकी लड़ाई के लिए मेरा तन मन धन समर्पित है। और आप मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और ये जो अभी आदेश जारी हुआ है पैसा वसूलने का, क्या कहना है आपको? हमको कहना ये है कि ये मंदिर हम पुजारियों के हाथ में रहा, इलाकेदार के यहाँ से मिला रहा, जब से देवी जी निकलते, अब पूरा संपूर्ण अधिकार पुजारियों का है। टुकड़ा, भेड़ा, तरोत्री जो भी है, रोट नरियर पुजारियों का है। इसमें किसी का कोई हक नहीं है। दरकंदाजी की बात न चली है आज तक। अभी क्या कहना है जो ये टैक्स लगाया गया है? टैक्स गलत लगाया गया है। हम पुजारियों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है, तुम्हारी क्या राय है, पूछना चाहिए। मंदिर में हम लोगों को कोई बात नहीं पूछती। कोई मीटिंग हो, कलेक्टर की हो, कमिश्नर की हो, कोई मीटिंग में बुलाता नहीं पुजारी। हम बता रहे हैं, अब पुजारी को बुलाना चाहिए। कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, कोई भी आए, मंदिर के पुजारी को बुलाना चाहिए ना। अभी एक नया नियम लागू किया गया है, कथा सुनने वाले और बकरे चढ़ाने वाले पर 50 रुपये वसूला जाएगा। क्या कहना है आपका, यहाँ के आप पुजारी हैं? ये हमारे सनातन के ऊपर हमला है, हमारे धर्म की हानि है। ये बीजेपी शासन काल में
जो सनातन की दुहाई देकर सरकार बनाई, उसी सरकार के कार्यकाल में सनातन का सर्वनाश है। शासन का सर्वनाश है। स्वास्थ्य नहीं, सनातन का। भाई सनातन के धर्म पे हमला है। हमारे जो धर्म कार्य करने आता है, मंदिर में पुजारी पूजा करने आता है, उससे पैसा लिया जाता है, जबकि किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने वालों से पैसा नहीं वसूला जाता। क्या नगर पंचायत के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं है? बाबा जी आप यहाँ पर कथा करते हैं? जी हाँ। तो बाकी जो पंडित हैं उनका क्या कहना है? सब हमारे साथ हैं। नागा काम है, वसूली ना हो, धर्म स्थान पर वसूली ना हो। ये सरकार का इसमें वो होना चाहिए कि धर्म के स्थान पर जो है वसूली ना होना, जो अपने स्वेच्छा से जो कुछ दान दे दे वो अलग बात। नायिका परम ब्रह्म स्वरूपा माता भगवती अष्टभुजा महारानी के प्रांगण में आकर के अत्यंत बहुत मांगलिक पूजा पाठ हुआ और इसमें यहाँ कुछ त्रुटियां हैं, उसके विषय में हम कहना चाहते हैं कि आज आरएसएस बीजेपी की सरकार है और सनातन के नाम पर लोग वोट लेते हैं, तो सनातन की वोट लेने मात्र भर से कुछ नहीं होता है, उसकी रक्षा सदैव करनी चाहिए।